हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लाजा। तो बच्चों, आज मैं इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 10th हिंदी वर्णिका चैप्टर 1 जिसका नाम है दही वाली मगम्मा। आज मैं इस चैप्टर के संपूर्ण पाठ का सॉल्यूशन कराने वाला हूं, क्वेश्चन आंसर कराने वाला हूं। तो पहला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, कह रहा है कि मगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था। न मगम्मा का उसकी बहू से जो है लड़ाई झगड़ा होता रहता था, ठीक ना, जमता नहीं था। किस बात से लेकर, तो मगम्मा का उसकी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था, ठीक ना। इसमें आंसर में है, मगम्मा के बहू जब अपने बेटे को गलती पर पीटती है, ठीक ना। क्या करती है मगम्मा के बहू जब अपने बेटे यानी कि मगम्मा का पोता, ठीक ना। मगम्मा के बहू का बेटा मगम्मा का कौन होगा, पोता। मगम्मा के पोते को और यानी अपने बेटे को पीटती है तो मगम्मा क्या कहती है, उसको राक्षसी कहती है, ठीक ना। मगम्मा राक्षसी शब्द का प्रयोग कर अपनी बहू को डांटती है। मगम्मा क्या करती है, बहू को डांटती है तो डांटने के क्रम में मगम्मा क्या करती है, उसको राक्षसी बोलती है। क्या बोलती है, राक्षसी बोलती है। राक्षसी शब्द ही बहू को खराब लगता है। राक्षसी शब्द बहू को क्या लग जाता है, खराब लगता है। तब अपनी सास पर बोलती है, मतलब कि वह भी क्या करती है, सास को जो है उल्टा सीधा करने लगती है, ठीक ना। अधिकार के लिए विवाद था। क्या था, अधिकार के लिए विवाद था। ये चीज़ बहू को खराब लगता है और कह सकते हैं हम दोनों के बीच अधिकार के लिए विवाद था। मगम्मा अपना पोता को समझती थी कि ये मतलब केवल मेरा है, इस पर मेरा ही हक है। उसकी बहू अपना बेटा को समझती थी कि इस पर केवल मेरा हक है। यानी दोनों अपना अपना हक जताना चाहती थी, दोनों अपना अपना अधिकार उस पर जताना चाहती थी। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि अधिकार को लेकर विवाद था। अगला क्वेश्चन है, रंगप्पा कौन था, वह मगम्मा से क्या चाहता था। रंगप्पा जब मगम्मा से क्या चाहता था। रंगप्पा मगम्मा के गांव का रहने वाला आदमी था जो जुआरी और शौकीन मिजाज का था, ठीक ना। रंगप्पा क्या था, तो मगम्मा के गांव का रहने वाला एक आदमी था जो जुआरी भी था और किस मिजाज का था, शौकीन मिजाज का था। वह मगम्मा से कर्ज चाहता था। क्या चाहता था, वह मगम्मा से कर्ज लेना चाहता था, ठगना चाहता था उसको। अगला क्वेश्चन है कि बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। नहीं, जब सास और बहू में जब विवाद हो गया तो बहू यानी नजम्मा ने अपनी सास मगम्मा को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया, ठीक ना। तो बहू ने सास को मनाने के लिए अपने बेटे यानी कि मगम्मा के पोते को दादी के पास भेजा और उससे सिखाया कि दादी बहुत, यहाँ हर्षुकार होगा, ठीक ना। क्या हो जाएगा यहाँ पे, हर्षुकार, बहुत नहीं बहुत है। दादी बहुत प्यार करती है, मिठाई देती है, ठीक है। दादी बहुत प्यार करती है और मिठाई देती है। बेटा दादी के साथ रहने के लिए जिद करने लगता है। बेटा भी क्या करने लगता है, दादी के साथ रहने के लिए जिद करने लगता है कि आज से हम क्या कहेंगे, तो दादी के साथ ही रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, इस कहानी का कथावाचक कौन है, उसका परिचय दी। इस कहानी का मतलब हुआ दही वाली मगम्मा। कहानी का कथावाचक कौन है, उसका क्या देना है, परिचय देना है। इस कहानी का कथावाचक मगम्मा है। इस कहानी का कथावाचक कौन है, मगम्मा है। मगम्मा दही बेचने का कार्य करती है, ठीक ना। मगम्मा कौन सा काम करती है, दही बेचने का काम करती है। यह वैकुंठपुर गांव की रहने वाली, मगम्मा कहाँ की रहने वाली है, वैकुंठपुर गांव की। ये सब ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है कि मगम्मा किस गांव की रहने वाली है, तो मगम्मा वैकुंठपुर गांव की रहने वाली है। इसका मर्द शौकीन मिजाज का था, उसकी मृत्यु हो गई। यानी मगम्मा का हस्बैंड अब इस दुनिया में नहीं है, उसकी मृत्यु हो चुकी है। मगम्मा को एक पुत्र, एक बहू और एक पोता है, ठीक ना। एक बेटा है, एक पोता है, बहू है। घर की सारी जिम्मेवारी मगम्मा ही रखती है। टोटल घर का जिम्मेदारी किसके हाथों में है, मगम्मा के हाथों में है। बेटा खेत में काम करता है। बेटा कहाँ काम करता है, खेत में। मगम्मा तुनक मिजाज वाली औरत है, मतलब खटाक से पिनक जाती है, ठीक ना। इसको हल्का से भी किसी का कोई बोली जो बर्दाश्त नहीं होता है। सच्चा और ईमानदार और शक करने वाली औरत है, ठीक ना। मगम्मा कैसी है, तो दिल की बहुत सच्ची है, ईमानदार प्रवृत्ति की है, कभी किसी का एक भी रुपये बेईमानी नहीं की, लेकिन ये शक करने वाली औरत है, ठीक ना, यानी कि ये शकी है। परिवार से प्यार करती है, बेटे को बहुत प्यार करती है, चरित्रवान औरत है, ठीक है ना। तो ये रहा मगम्मा का परिचय। अगला दिया, मगम्मा का चरित्र चित्रण कीजिए। तो ये भी लगभग उसी टाइप का क्वेश्चन है जो कि अभी आपको बताया है, ठीक ना। किसी दोनों का आंसर सेम भी लिख दिया जाए ना तो कोनो दिक्कत की बात नहीं है। मगम्मा चरित्रवान और सहनशील औरत थी।
अपने पति के मृत्यु के बाद अपने घर को जिम्मेदारी के साथ संभाली। यानी पति का जब देहांत हो गया तो घर की सारी जिम्मेवारी इसके हाथों में आ गई और वो उसको भली भांति संभाली। वह ईमानदार थी लेकिन तुनक मिजाज की थी। ईमानदार तो थी लेकिन जो किसी का बोली वो बर्दाश्त नहीं करती थी। मन की बातें दूसरों को बता देने वाली थी और अपने मन में भी कोई बात वो नहीं रखती थी। जैसा कि कहानी जब पढ़ाए थे तो आप लोग इसमें समझे होंगे कि बताया गया था कि मगम्मा जो है लेखक के यहाँ जाकर सब कुछ क्या करती थी, माजी माजी कहकर बता दिया करती थी। अपने बच्चों और पोते पोती को काफ़ी प्यार करती थी। पोती नहीं था तो पोते यहाँ लिख दीजिए केवल। अपने बच्चों और पोते को काफ़ी प्यार करती थी। अपना अधिकार छोड़ना नहीं चाहती थी। अंधविश्वास में विश्वास रखती थी। मतलब वो सोचती थी जो है सो मेरा ही है, जिस पर भी है मेरा ही अधिकार है। यदि पोता है तो उसमें मेरा अधिकार है, बेटा है तो मेरा अधिकार है, बहू पर भी मेरा अधिकार है। नहीं, वो ओवरऑल सब पर अपना अधिकार जमाना चाहती थी। और अंधविश्वास में विश्वास रखती थी। मतलब जो घटना हकीकत नहीं है उसमें भी वो क्या करती थी, विश्वास रखती थी। उसको विश्वास हो जाता था कि हाँ ये घटना हो सकता है। मालकिन की तरह हुक्म चलाना चाहती थी। उसका यह अधिक सोच था कि हम मालकिन की तरह रहें, सबको अपने कब्जे में रखें, अधिकार जमा के रखें। वो चाहती थी कि उसकी बात को कोई ना काटे और सब हाँ में हाँ मिलाए। ठीक ना, तो ये रहा इसका आंसर। छठा क्वेश्चन है कि कहानी का प्रस्तुत सारांश लिखिए। ठीक है, पूरे कहानी का सारांश लिखना है। तो ये क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में लगभग नहीं पूछा जाएगा, इसको छोड़ भी दिया जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था जो कि मैंने आपको करा दिया। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।